डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है। इसका सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा है, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर यूग्लिनिडा, जीनस यूग्लिना एंड स्पीसीज विरिडस है। यूग्लिना पूरे विश्व में पाया जाने वाला फ्रेश वाटर एनिमल है। इसका बॉडी शेप जो है स्पिंडल शेप्ड है यह, और इसके शरीर के एक और फ्लैजिला उपस्थित होता है। वह जो एंड है ब्लंट होता है और दूसरा सिरा जो है वो पॉइंटेड होता है। इसकी लेंथ 0.1 मिलीमीटर होती है और इसका जो पॉइंटेड एंड है वो इसका पोस्टीरियर एंड होता है और इसका ब्लंट एंड जो है वो एंटीरियर एंड कहलाता है। यूग्लिना का जो बॉडी शेप है वो एक फिक्स रहती है और यह पेलिकल के कारण होती है। इसके एंटीरियर एंड पर पेलिकल एक फ्लास्क की तरह फरो बनाता है जिसको रिजर्वायर कहते हैं या आशय कहते हैं। इसका मुख साइटोस्टॉम या कोशिका मुख कहलाता है। यह साइटोस्टॉम या कोशिका मुख एक पतली गर्दन जैसे साइटोफेरिंक्स या गुलेट से होकर के एक बड़े वेसिकल में जाकर के खुलता है। इस वेसिकल के तल पर ब्लिफेरोप्लास्ट से एक फ्लैजिला निकलता है जो साइटोस्टॉम से होकर के बाहर निकलता है और यह फ्लैजिला इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। सामान्यतया यूग्लिना अपनी आकृति नहीं बदलता, परंतु यदा कदा लोकोमोशन के लिए यह अपनी शेप जो है वो चेंज करता है और इस प्रकार के लोकोमोशन को यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं या यूग्लिनाब गति कहते हैं। फ्लैजिलर लोकोमोशन, तो इसके लोकोमोशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। फ्लैजिला जो कि जीव द्रव्य के यानी प्रोटोप्लाज्म के अत्यंत महीन वाइब्रेटाइल और थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होते हैं या प्रसारक होते हैं। विशिष्ट रूप से यह क्लास मेस्टिगोफोरा के सभी सदस्यों तथा क्लास सार्कोडिना और स्पोरोजुआ के कुछ सदस्यों के लाइफ साइकिल के फ्लैजिलेट स्टेजेज में पाए जाते हैं। ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स स्विमिंग और फूड करंट बनाने, प्राणी को किसी आधार वस्तु से स्थिरण या एडेशन करने तथा इसके सेंसरी ऑर्गन्स का कार्य करते हैं। इसका डायग्राम दिखाया गया है यूग्लिना का। तो इसका एंटीरियर पोर्शन जो है वो ब्लंट है और इसका पोस्टीरियर पोर्शन पॉइंटेड है। इसका एंटीरियर पोर्शन जो कि ब्लंट है वहाँ पर साइटोस्टॉम उपस्थित है जो कि नीचे की तरफ जाकर के वेसिकल में खुलता है जिसको रिजर्वायर कहते हैं, और यहाँ पर ब्लिफेरोप्लास्ट उपस्थित है। यहाँ से होकर के दो फ्लैजिला निकलते हैं। एक फ्लैजिला लंबा होता है जो कि इसके साइटोस्टॉम से होकर के बाहर तक है और दूसरा जो है वो छोटा होता है और यह साइटोफेरिंक्स से होकर साइटोस्टॉम से होकर के बाहर नहीं निकल पाता है। इसमें बड़े आकार का न्यूक्लियस है। इसमें एंडोप्लाज्म और बाहर की तरफ जो है एक्सोप्लाज्म उपस्थित है। इसमें बाहर की तरफ पेलिकल है, क्लोरोप्लास्ट है और पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स उपस्थित है। नेक्स्ट है फ्लैजिलम स्ट्रक्चर, कसाब की संरचना। अगर फ्लैजिलम को देखें तो यह प्रोटोप्लाज्मिक शीथ से घिरा हुआ एक, इसमें एक्सियल फिलामेंट या अक्षीय केंद्रीय अक्षीय तंतुक का बना हुआ दिखाई देता है। केंद्रीय तंतुक एक कड़े किंतु लचीले, सीधे और सर्पिल धागे सदृश संरचना होती है। फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेट होता है और स्पाइरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एक्सोनियम कहते हैं।
तो इसके अंदर एक तो एक्सियल फिलामेंट होता है जो कैसा होता है, रिजिड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेट होता है और स्पाइरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एक्सोनीम कहते हैं। एक्सोनीम का ओरिजिन जंतु के प्रोटोप्लाज्म में स्थित एक बेसल ग्रेन्यूल या ब्लिफेरोप्लास्ट के द्वारा होता है और स्यों ब्लिफेरोप्लास्ट एक अत्यंत महीन जीव द्रव्य रहित धागा जिसको राइजोप्लास्ट कहते हैं उसके द्वारा केंद्रक से संबंधित होता है, यानी कि न्यूक्लियस से राइजोप्लास्ट के द्वारा यह करीबन कांटेक्ट में रहता है। इस प्रकार के अनुलंब तंतुक केंद्रीय एक्सोनीम को घेरने वाली प्रोटोप्लाज्मिक शीथ में भी उपस्थित होते हैं जिनको मेस्टिगोनीम कहते हैं। इसका डायग्राम यहाँ पे टीएस दिया गया है फ्लैजिला का, जिसमें दो तो सेंट्रल फिलामेंट है, फाइब्रिल्स है, सेंट्रल फाइब्रिल्स है और इसको घेरे हुए सेंट्रल शीथ है। फिर 9 इसमें पेरिफेरल फाइब्रिल्स है। प्रत्येक फाइब्रिल जो है 2 सब फाइब्रिल से मिलकर के बना हुआ है और इसमें आर्म्स निकली हुई हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ी हुई है। इन पेरिफेरल फाइब्रिल्स से और फाइब्रिल्स निकल रहे हैं जो कि सेंट्रल फाइब्रिल से जुड़े हुए हैं या सेंट्रल शीथ से जुड़े हुए हैं। इनको रेडियल फाइब्रिल्स कहते हैं या रेडियल स्पोक्स कहते हैं। वास्तव में कसाब की सूक्ष्म संरचना सीलिया के समान ही होती है, यानी कि इसमें भी 9+2 का पैटर्न होता है। यूग्लिना के लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी फ्लैजिला संख्या में 2 होते हैं जिनका ओरिजिन रिजर्वायर के आधार पर उपस्थित 2 बेसल ग्रेन्यूल्स के द्वारा होता है। इनमें से एक फ्लैजिला लंबा होता है जो साइटोफेरिंक्स से होकर के साइटोस्टॉम से होकर के निकल करके शरीर से बाहर की तरफ एक लंबी विप के समान दिखाई देता है और दूसरा फ्लैजिला अत्यंत छोटा होता है जो कि रिजर्वायर के अंदर ही बना रहता है। लोकोमोशन इन यूग्लिना, इसमें 2 प्रकार से लोकोमोशन होता है। फर्स्ट है फ्लैजिलर, सेकंड है यूग्लिनॉइड। तो फर्स्ट है इसमें फ्लैजिलर मूवमेंट। यूग्लिना में अध्ययन के आधार पर फ्लैजिलर लोकोमोशन विप लाइक अत्यंत कंपनशील कसाबों के क्रमिक स्पंदन के कारण होती है, यानी कि इसका चाबुक सदृश्य या विप लाइक जो स्ट्रक्चर है फ्लैजिला उसमें अत्यंत कंपनशील यानी हाईली वर्सेटाइल या हाईली वाइब्रेटाइल फ्लैजिला के क्रमिक स्पंदन, इसके मतलब अल्टरनेट जो है उसमें स्पंदन होता है, उसके कारण होती है। इस गति में जंतु अपने अनुलंब अक्ष पर एक सर्पिल घुमावदार पथ में अग्रसर होता है। तो इसमें जंतु जो है वो एक स्ट्रेट पथ पर नहीं जाकर के स्पाइरल पथ पर यह अग्रसर होता है। फ्लैजिलर मूवमेंट की क्रियाविधि पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी है। जो सबसे पहली थ्योरी है स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी यानी पेच नोदक मत। यह बुश्चलाई नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी और इसमें बताया गया है कि जंतु में कसाब जो है वो एक सामान्य स्क्रू के समान लेटरल स्पाइरल इसमें मूवमेंट होता है और इस कारण से यह घुमावदार पथ पर या स्पाइरल पथ पर आगे की तरफ बढ़ता है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये इसका पैराफ्लैजिलर बॉडी, स्टिग्मा और लोकोमोटरी फ्लैजिलम दिखाया गया है और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दिखाई गई है। तो एक्सिस के यह स्पाइरल मूवमेंट करता है। सेकंड थ्योरी है सर्कुलर बीड थ्योरी, वर्तुल स्पंदन मत। यह मेडजनर के द्वारा दी गई थी और इसमें बताया गया है कि फ्लैजिला जो है वो सर्कुलर बीड थ्योरी करता है। इसमें एक शंकु सदृश्य दशा उपस्थित होती है, यानी कि फ्लैजिला ऊपर की तरफ मुड़ करके एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके फलस्वरूप एक्वेटिक मीडियम में एक करंट बनता है और जो जंतु को आगे की तरफ खींच ले जाती है। नेक्स्ट थ्योरी है
वो है साइड वाइज लेसिंग मूवमेंट थ्योरी। यह थ्योरी सर्वाधिक मान्य जो है सिद्धांत है और इस मत को उल्हेला और क्राइसमान नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। इसे वर्तमान में अधिकतम मान्यता प्राप्त है और इस थ्योरी के अनुसार फ्लैजिला एक लेस की भांति इसमें लेटरल मूवमेंट होता है जिसमें दो प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। पहले को कहते हैं इफेक्टिव और डाउनवर्ड स्ट्रोक और सेकंड को कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। तो इसमें इफेक्टिव स्ट्रोक में कसाब सीधी और रिजिड होकर के नीचे की तरफ आघात करती है और रिकवरी स्ट्रोक में यह वापस लूज होकर के नीचे से ऊपर की तरफ लौट आती है। साथ ही साथ इसमें फ्लैजिला जो है गति में कसाब तिरछी दिशा में स्पंदन करती है जिसके फलस्वरूप जंतु जल में एक घुमावदार पथ पर आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसमें लेटरल ऑसिलेशन भी होता है जिसके कारण जंतु जो है एक घुमावदार पथ पर स्पाइरल पथ पर आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसमें नीचे एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में ये डायग्राम जो है उसमें बताया गया है इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में पहले नॉर्मल जो फ्लैजिला थी वो रिजिड होना शुरू होती है और इसके अक्ष के बीच वाला भाग जो है उसमें ऊपर की तरफ कोन बनना शुरू होता है। इसके कारण एक वाटर करंट बनता है जिसके कारण जंतु जो है वो आगे की तरफ गति करता है। और बी डायग्राम जो है रिकवरी स्ट्रोक, इसमें इसकी फ्लैजिला जो है वापस पहले वाली अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार से जंतु जो है एक स्पाइरल पथ पर आगे की तरफ गमन करता है। सेकेंड टाइप है यूग्लिनॉइड मूवमेंट या इसको मेटाबॉली कहते हैं। यूग्लिनाभ गति, यूग्लिना के पेलिकल में फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण या लचीलापन होने के कारण देह में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन की गति एक सिरे से होकर के दूसरे सिरे तक जाती है और इसको पेरिस्टेल्सिस कहते हैं या कर्माकुंचन कहते हैं। इस प्रकार की गति जंतु के अग्र सिरे से आरंभ होकर के इसके पश्च सिरे तक जाती है और इस दौरान अग्र सिरा पहले, उसके बाद में मध्य भाग, इसका मिडल पार्ट और अंत में जाते हुए इसका पोस्टीरियर एंड छोटा और चौड़ा होता है। जंतु धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यह गति रिंगलिंग मूवमेंट होती है जो इसके साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित मायोनियम अर्थात पेशी तंतु को या मसल फाइब्रिल्स के संकुचन के कारण संपन्न होती है। इसका नीचे की तरफ डायग्राम दिया गया है जिसमें फ्लैजिला जो है यह आगे की तरफ है, लेकिन इसके बॉडी का सबसे पहले देखो आप, इसका एंटीरियर एंड मोटा है, फिर इसका बीच वाला एंड मोटा है, फिर इसका पोस्टीरियर एंड मोटा है। तो इस प्रकार से इसका प्रोटोप्लाज्म जो है, इसके मायोनिम्स जो हैं उसमें एक अल्टरनेट ऑर्डर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के कारण इस प्रकार का मूवमेंट होता है और यूग्लिना आगे की तरफ बढ़ता है। थैंक यू।